हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द शक्तियाँ और गुण दोष के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को कहते हैं? सही उत्तर है शब्द शक्ति। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आता है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी? सही उत्तर है विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है? सही उत्तर है वृत्ति। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया? सही उत्तर है व्यापार। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, चतुर्थ शब्द शक्ति तात्पर्य का अनुसंधान करता इनमें से कौन है? सही उत्तर है कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर। अगला प्रश्न, उत्तम अभिधा काव्य है किसने कहा? सही उत्तर है देव ने। अगला प्रश्न, अभिधा में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं? सही उत्तर है वाचक। अगला प्रश्न, वाच्यार्थ कहते हैं? सही उत्तर है वाचक शब्द के अर्थ को। अगला प्रश्न, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? सही उत्तर है अभिधा। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति का स्रोत नहीं है? सही उत्तर है ध्वनि। अगला प्रश्न, अर्थबोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द शक्ति को अर्थ सांकेतिक कहा गया है? सही उत्तर है अभिधा। अगला प्रश्न, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है भारवी। अगला प्रश्न, रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता है? सही उत्तर है अभिधा। अगला प्रश्न, मुहावरे तथा लोकोक्तियों में शब्द शक्ति होती है? सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंध है? सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। उपर्युक्त दोहे में शब्द शक्ति है? सही उत्तर है लक्षणा। अगला प्रश्न, जहाँ मुख्यार्थ को बाधित करके सामान्य रूप, गुण, धर्म, सादृश्य, संबंध के आधार पर अर्थ लक्षित होता है, वहाँ कौन सी लक्षणा होती है? सही उत्तर है गौड़ी लक्षणा। अगला प्रश्न, ईद का चांद होना मुहावरे में इनमें से कौन लक्षणा शक्ति है? सही उत्तर है रूढ़ी। अगला प्रश्न, अभिधा शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, कच्छ समेटी करी भुज उल्टी खये, खीस पटडारी
काको मन बांधे ना, यह जूड़ो बांधनी हारी। उपर्युक्त दोहे में है। सही उत्तर है लक्षण लक्षणा। अगला प्रश्न, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है। सही उत्तर है जहत स्वार्था। अगला प्रश्न, मुखचंद में है में लक्षणा है। सही उत्तर है सारोप्य। अगला प्रश्न, रूपकाती सुयुक्ति अलंकार में लक्षणा होती है। सही उत्तर है साध्यवसाना। अगला प्रश्न, प्रतीक विधान में कौन सी लक्षणा होती है। सही उत्तर है साध्यवसाना। अगला प्रश्न, सादृश्य मूलक सभी अलंकारों में होती है। सही उत्तर है गौणी लक्षणा। अगला प्रश्न, सिंधु सेज पर धरा वधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस पंक्ति में शब्द शक्ति है। सही उत्तर है व्यंजना। अगला प्रश्न, कर्णधार संभाल कर तलवार अपनी बांधना। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। सही उत्तर है व्यंजना। अगला प्रश्न, श्लेष अलंकार में शब्द शक्ति होती है। सही उत्तर है व्यंजना। अगला प्रश्न, शब्द के जिस अर्थ को ना वाच्य कह सकते हैं और है ना ही लक्ष्य ही, उसे क्या कहेंगे। सही उत्तर है व्यंग। अगला प्रश्न, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सही उत्तर है उत्कृष्ट। अगला प्रश्न, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, साहित्य शास्त्र में व्यंजना को कहा गया है। सही उत्तर है ध्वनि। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने व्यंजना के कितने भेदों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न, एत एव विपर्यस्ता गुणः काव्येषु कीर्तितु, किसने कहा। सही उत्तर है भरत मुनि। अगला प्रश्न, काव्योत्कर्ष के साधक तत्व हैं। सही उत्तर है गुण। अगला प्रश्न, रस का धर्म किसे कहा गया है। सही उत्तर है गुण। अगला प्रश्न, काव्य गुण को मूल तत्व के रूप में मानने वाले आचार्य हैं। सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य गुण को किस रूप में माना है। सही उत्तर है शब्दार्थ के रूप में। अगला प्रश्न, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। इन पद्यांशों में कौन सा काव्य गुण है। सही उत्तर है माधुर्य। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण किस रस में नहीं होता। सही उत्तर है रौद्र। अगला प्रश्न, माधुर्य गुण के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है कोमल एवं सानुनासिक वर्णों से युक्त शब्द। अगला प्रश्न, मंद मंद जमुना तरंगिनी हिलोड़े लेती, मंद मंद मोद मंजू मल्लिका सुमंते। उपर्युक्त पंक्तियों में गुण है। सही उत्तर है माधुर्य। अगला प्रश्न, काव्य में भावनाओं को उत्साहित करने वाले गुण को कहते हैं। सही उत्तर है ओज। अगला प्रश्न, वीर बीभत्स और रौद्र रस में होता है। सही उत्तर है ओज। अगला प्रश्न, सत घूर्णा व्रत तुरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछार। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा, हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ, बढ़ता समक्ष। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है। सही उत्तर है
ओज। अगला प्रश्न, सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक गुण है। सही उत्तर है प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर है अर्थ की स्पष्टता। अगला प्रश्न, प्रसाद गुण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर है इसमें भावों के अनुसार कोमल तथा कठोर शब्द सब तरह के वर्णों का प्रयोग हो सकता है। अगला प्रश्न, मधुमय बसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है। सही उत्तर है प्रसाद। अगला प्रश्न, रसापकर्षक दोषा किसने कहा। सही उत्तर है विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न, सामान्यतः काव्य में कितने प्रकार के दोष मान्य हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है। सही उत्तर है 70। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60 से 72 तक प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के लिए काव्य दोष के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 60, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचिस्तनी। सही उत्तर है क्लिष्टत्व। अगला प्रश्न, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है। सही उत्तर है असमर्थ। अगला प्रश्न, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देती। सही उत्तर है निहितार्थ। अगला प्रश्न, है के पशु रण यज्ञ में अमर हो ही जगसूर। सही उत्तर है अनुचितार्थ। अगला प्रश्न, बंध्या पर करिए कृपा। सही उत्तर है संदिग्ध। अगला प्रश्न, जग जीवन जतिन की लूटी तटी। सही उत्तर है अप्रतित्व। अगला प्रश्न, मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सही उत्तर है च्युत संस्कृति। अगला प्रश्न, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। सही उत्तर है न्यून पदत्व। अगला प्रश्न, नतरू बांझ भली बात बियानी। सही उत्तर है ग्राम्यत्व। अगला प्रश्न, मृदुवाणी मीठी लगे बात कविन की उक्ति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पुनरुक्ति। अगला प्रश्न, धनु है यह गौरमदायिन नाही। सही उत्तर है ग्रामत्व। अगला प्रश्न, अवसर ना खो निठल्ली बढ़ जा विटप निकट बल्ली अब छोड़ना ना लल्ली कदम्ब अवलंब तो मल्ली। सही उत्तर है शब्द दोष। अगला प्रश्न, मुख सुखाही लोचन सवही सोकुट न हृदय समाय मनहु करुण रस कटकई उतरा अवध बजाए। सही उत्तर है रस दोष।